कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसान आंदोलन को अब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। जी हां, यानी कि आधा साल। जी हां, हलधारी किसान को इंतजार है इसके हल का। क्या पसीजेगा सरकार का दिल? इस बात को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने एक बार फिर विरोध तेज करने का ऐलान कर दिया है। 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर किसान दिल्ली समेत पूरे देश में धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। किसान मोर्चा का कहना है कि उनके इस आंदोलन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। किसान मोर्चा के मुताबिक किसान गांवों में, शहरों में और दिल्ली की सीमा पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन में नहीं शामिल हो सकते वो अपने घरों में काले झंडे लगाकर अपना विरोध जाहिर करें। प्रदर्शनकारी काली पगड़ियां पहनेंगे, काले दुपट्टे ओढ़ेंगे और काले कपड़े पहनकर विरोध करेंगे। जगह जगह मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। किसान अलग अलग जगहों पर धरने भी देंगे। जो झंडा होगा काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है। जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं इस पर झंडा बांध लो, जाना है तो ये रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि काफी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे नहीं, जगह से। नहीं, तो ऐसी तो कोई नहीं, बात नहीं, नहीं वो है नहीं, क्या? नहीं, कोई दिल्ली की तरफ नहीं आ रहा। तो क्या जो जहाँ पर किसान है जो जहाँ पे है, अपने गांव में है, अपने खेत में है, अपने शहर में है, किसी को अपने घर पर लगाना तो लगा सकता है। साल भी खराब थी, कोरोना काल में सरकार कानून लेकर आ सकती है तो कानून वापसी भी हो सकते हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। जब सरकार को पूरा फुर्सत हो जाए, पूरा देश की प्रॉपर्टी बेच के जब फुर्सत हो जाए तो जब बात कर लेंगे। ये तो किसान है। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। जी हां, अड़ियल रुख नहीं है लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। कल यानी 26 मई को ब्लैक डे मनाने को लेकर किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले का कहना है कि किसान देश भर से सरकार के फैसले के खिलाफ काले झंडे लगाएंगे और विरोध करते वक्त वो कोरोना नियमों का पूरा पालन भी करेंगे। ये सब ध्यान में रखते हुए कोई बड़ी गर्दी या बड़ी ऐसा ये जमा करने का सवाल नहीं है। अलग अलग जगह में, अपने अपने घरों में, अपने अपने दुकानों में, अपने अपने वाहनों पर काले झंडे पूरे देश भर में लगाए जाएंगे और अलग अलग गांवों में फिजिकल डिस्टेंस को पालते हुए, कोरोना का ये बहुत ध्यान लेते हुए मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे कल अलग अलग जगह में। लेकिन बहुत बड़े हजारों लोग, सैकड़ों लोग कहीं भी इकट्ठा नहीं होंगे। जी हम काले झंडे लगाएंगे, काले कपड़े पहनेंगे और इसके साथ साथ काला दिवस भी मनाएंगे। कल होने वाले किसानों के शक्ति प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। Always prepared to deal with any kind of situation, and we have been receiving inputs, and we have been keeping vigil over nefarious activities and the elements who could create trouble in the garb of any protest or gathering. And that is why we are urging everyone not to indulge in any kind of activity or not to let any occasion be hijacked by elements who would break the law and create a situation in which the police will have to take action. But then we are prepared, and anybody who violates law shall not be spared, and we will deal with them very strictly. जी हाँ, दिल्ली पुलिस सख्त मुस्तैद कह रही है कि अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो कानून के नजर से काम किया जाएगा। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल पर आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ किसान नेता हैं। किसान नेता के साथ साथ सियासी दल के भी नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं। अनिला जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता मुदित अग्रवाल, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर बील पाल, किसान नेता हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कुछ और किसान नेता जुड़ेंगे। सबसे पहले अनिला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिला जी 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इसके साथ साथ किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के साथ साथ 7 साल आपके भी पूरे होने जा रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसानों को लेकर 1 दर्जन बार से ज्यादा कोशिश की गई, बातचीत विफल रही। किसान अड़े हैं कानून वापस लिया जाए। वो कहते हैं काला कानून है, काला कानून है, काला कानून वापस लिया जाए। 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस, काले कपड़े, काले झंडे। क्या सरकार का दिल पसीजेगा अनिला जी? सरकार का दिल तो हमेशा से पसीजा रहता है। जो भी जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, केंद्र सरकार जो है हमेशा तत्पर रहती है सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। यहाँ पे दिल पसीजने वाली तो किसी बात ही नहीं है। देखिए, ये किसान भाई जो है उनको पूरा अधिकार है, वो जो मांग करते हैं बिल्कुल मांग कर सकते हैं, पहले भी कर रहे थे। आंदोलन करना चाहे वो आंदोलन भी कर सकते हैं, ये अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है। पर अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना का समय चलते हुए घर में देखा भी कितने पीक पर अभी आया था, कितना ज्यादा पेशेंट्स भी हमने देखे, मौतें भी देखी। अब उसमें गिरावट आ रही है, तो इस पर मुझे लगता है कि कोई ऐसा कदम ना उठा लें किसान भाई हमारे कि उनको बाद में पछताना। बिल्कुल अधिकार है इनको, अपनी बात उठाएं, आवाज उठाएं, तो करना है वो करें, ठीक है। पर मैं ये कहती हूँ कि आप समय देखकर अगर कदम उठाएं तो बेहतर होगा। कि किसान जब उसको अन्नदाता कहते हैं, तो अन्नदाता जो है किसी की मौत की भागीदारी में अपना कोई भी हाथ नहीं बटाता है। और इस वक्त कोरोना जो है उसका कहर हम देख रहे हैं भारत में किस प्रकार से हम सबको उसका सामना करना पड़ रहा है। तो अच्छा ये रहेगा जरा सा कोरोना से निपट लिया जाए और फिर अपनी बात की सरकार भी बात करेगी, और मुझे पूरा विश्वास कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल जरूर निकल कर आएगा। अनिला जी, सरकार की जो बात है वो विज्ञान भवन में होती है। किसान इस बात को लेकर भी अड़ा हुआ है कि अब उसकी देहरी पर सरकार पहुंचे और बात करे। आखिर सरकार को ये करने में क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि डिमांड्स तो कोई कुछ भी कर ले कि आप हमारे घर पर आइए, आप हमारी चौपाल में बैठकर बात करिए। जब इनके घर पे जाते हैं, चौपाल पे जाते हैं, हमारे नेता को भी बिल्कुल अपनी बात कर सकते हैं। वो नेता जो आगे बात पहुंचा सकते हैं। सीधे अगर सरकार से बात करनी है, मंत्रियों से बात करनी है, तो विज्ञान भवन में या किसी और भवन में बैठकर बात करनी पड़ेगी ना। इनका रिप्रेजेंटेशन भी तो होता है। जो 30-40 जो भी नेता आते हैं मीटिंग में, वो इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सीधी सी बात है ना कि सारे के सारे किसानों के साथ तो बैठक नहीं हो सकती। रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी के साथ बैठक हो सकती है। तो उधर सरकार का रिप्रेजेंटेशन मिनिस्टर्स करते हैं, तो किसी भवन में बैठकर ही मीटिंग हो सकती है। पर मुझे ये लगता है बिल्कुल आप मांगे उठाएं। अगर आप संतुष्ट नहीं है काले कानूनों से, आप ये चाहते हैं कि हटे, आप बिल्कुल आपको अधिकार है, परंतु ये सत्य नहीं है किसी प्रकार की आवाज उठाने का। लोगों के बहुत सारे लोगों के घर में मातम बन रहा है। मुझे लग रहा है कि आप गम में और गम ना पाएं तो अच्छा रहे। जी अनिला जी, हमारे साथ वयोवृद्ध डॉक्टर बीरपाल जी हैं। जी हाँ, किसान नेता हैं। बीरपाल जी, आपका स्वागत है। 6 महीने पूरे हो रहे हैं। सरकार से लगभग 1 दर्जन बार से ज्यादा बातचीत की कोशिश और पहल की गई, लेकिन वही ढाक के 3 पात। लेकिन कोरोना का ये संक्रमण काल चल रहा है। बीरपाल जी, डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इस समय धरना प्रदर्शन, इस तरह के आंदोलन, आपको लगता है कि ये समय की नजाकत को देखते हुए सही है जो किसान यूनियन करने जा रही है कल? नहीं, देखो अवस्थी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सही तो है नहीं, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान जिन मेरे भाई किसानों की मृत्यु हुई है, सबसे पहले मैं जितने भी हैं, मैं चाहे 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 500 कितने भी हो, मैं सबको श्रद्धांजलि देने चाहूंगा। किसान भाइयों को ऐसा करना एक शोभा नहीं देता, मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह है, सभी किसान हो, मजदूर हो, लेबर हो, किसी भी कैटेगरी का आदमी हो, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, धरना प्रदर्शन करना जायज है, लेकिन सीमित सीमा में रहते हुए। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये इस समय की मांग बिल्कुल नहीं है।
देखो देश में कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है। मैं खुद 29 दिन में BL कपूर हॉस्पिटल से एक हफ्ता पहले निकल कर आया हूँ। तो इतनी तराई है, किसान भाइयों को मैं समझाना चाहूंगा और सरकार को भी कहना चाहूंगा कि अब इस समय का टाइम है, सरकार को 60% झुक जाना चाहिए, किसान को 40% झुक जाना चाहिए। लेकिन यदि ये समझौता विद इन 2-3 डेज हो जाए तो बहुत अच्छा है, और लेकिन ये नहीं हो तो किसान भाई अपनी उन मांगों को जायज रखते हुए धरना खत्म करें और आगे के लिए प्लानिंग करें प्लीज। देखो दुनिया मर रही है, देखो दुनिया में हाहाकार है, इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को तो ये समझा ही सकता हूं और सरकार को भी कहना चाहूंगा, सरकार को भी समझाना है, दबाव भी है मेरी तरफ से भी कि भाई सरकार को 60% मान जाना चाहिए। अच्छा, जैसे एक आप कह रहे थे कि भाई किसान अपने घर बुला रहे, वहां बुला रहे, वहां बुला रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन किसानों को बिल्कुल एक सीमा में रह के कि भाई हाँ हम समझौते के लिए तैयार हैं और ये हमारा एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम तैयार हैं। तो इसलिए इन सब बातों को मानते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मेरे भाई कोरोना इतनी किसी को नहीं देख रहा, बेचारा चाहे गरीब है, साहूकार है, इसलिए किसान भाइयों समझ जाओ बात को और बिल्कुल अपनी लाइन को छोड़ दो और आप ये कह दो कि हमारी ये मांग है, आज ये पूरी हो। देखो संभव है तो ठीक है, हालांकि आप ये कहने लगे नहीं भाई हम तो 60% आपको झुकाएंगे, वो तो एक तरीका ठीक नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूं, देखो आपको सिर्फ मैंने 40% झुकने के लिए कहा है, सरकार को मैंने 60% कहा है और सरकार को झुकना ही चाहिए। जी डॉक्टर बीरपाल, सरकार को झुकना ही चाहिए, इस मसले का हल निकलना ही चाहिए। आधा साल, जी हाँ 12 महीनों में से 6 महीने हमारे हलधारी किसान, हमारा वो कष्टकार किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। हमारे साथ ब्रिजेश भाटी जी हैं। मुदित अग्रवाल जी, आऊंगा आपके पास। ब्रिजेश भाटी जी, आपका स्वागत है। ब्रिजेश जी, आपने डॉक्टर बीरपाल जी को सुना, एक कदम तुम आगे बढ़ो, एक कदम हम बढ़ें, आखिर इसका हल निकालना जरूरी है। अड़ियल होकर काम नहीं बनेगा। जी हाँ, अड़ियल होकर चलेंगे तो इसमें कोई समाधान और हल निकलता दिखाई नहीं देता। ब्रिजेश जी। मनीष जी, किसान तो हल निकालने के लिए पिछले 6 महीने से बैठा हुआ है। जब भी सरकार ने वार्ता के बुलाया, सरकार के साथ साथ किसान बराबर वार्ता में गया, लेकिन सरकार ने किसानों को जुमला देने के बजाय जो इनकी नीति है कुछ नहीं किया। पिछले 6 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे 470 किसान इसमें शहादत को प्राप्त हो गए हैं। सरकार ने एक बार ये नहीं सोचा कि यही वो किसान है जिनकी वजह से तुम आज सरकार में, केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हो। लेकिन इन्होंने एक बार दिए, इनके मन में विचार नहीं आया अन्नदाता के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या गुनाह कर दिया अन्नदाता ने, मुझे ये बता दीजिए। और हल निकालने की बात कर रहे हैं, हमने चिट्ठी भी लिखी है और पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। और किसान को कोई शौक नहीं पड़ रहा है ऐसी महामारी में यहाँ बैठने का। किसान अपने घर पास जाना चाहता है, अपने बच्चों के पास जाना चाहता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर ये कोरोना वायरस किसान इससे बच जाएगा तो ये जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं ये मार देंगे। किसी को शौक नहीं है ऐसी बीमारी में आके बैठने का। मनीष जी। जी ब्रिजेश जी, लेकिन आखिर पहल कौन करे? सरकार कह रही है, राजनाथ जी की एक अध्यक्षता में एक टीम भी बना दी गई है जो किसानों से बात करेगी। ऐसे में 1 दर्जन बार सरकार ने कोशिश की विज्ञान भवन में जाकर, आखिर कोई एक ऐसा विज्ञान पैदा हो, फॉर्मूला निकले कि इसमें सरकार भी मान जाए, सरकार की भी रह जाए और किसानों का सम्मान भी, लेकिन वो होता दिखाई नहीं दे रहा। अवस्थी जी, किसान तो तैयार है। एक बात बताइए, पहल सरकार करेगी क्योंकि ये कानूनों को लाने वाली सरकार है। क्योंकि पिछले काले जो काले कानून आए हैं, पिछले काले कोरोना काल में आए थे, तो इनको लाने को जो इतनी जल्दी थी, इनको बिगर किसान के पूछे इन्होंने देश पर, किसानों पर थोप दिए अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो पहल किसान थोड़ी करेगा, पहल तो सरकार करेगी। पहल तो ये इसमें बैठे हुए इनके मंत्री करेंगे, पहल तो वो हर व्यक्ति करेगा जिन्होंने इनको बनाने का काम किया है। किसान थोड़ी पहल करेगा, किसान तो इनकी तरफ देख रहा है। अब ये कहते थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम एक कॉल दूर है, किसान तो उस कॉल का इंतजार कर रहा है, कब वो कॉल आएगी, कब हमें बुलाएंगे, कब हमारा समझौता करेंगे, कब हमारे इन काले कानूनों को वापस करेंगे, कब MSP पे कानून बनाएंगे या किसान की और सारी मांगों पर बात करेंगे, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं है। जी ब्रिजेश जी, ये किसान को बॉर्डर पर मारना चाह रहे हैं। 370 किसान शहीद हो गए हैं और पता नहीं ये कितना किसान की लाश को देखना चाहते हैं। जी ब्रिजेश जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मुदित अग्रवाल जी हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुदित जी,
बड़ी शालीनता से अपनी बात भी रखते हैं और वो जानते हैं कि पार्टी लाइन क्या है, कहना क्या है। मुदित जी, अमरिंदर सिंह जी ने साफ कर दिया है कि कोरोना का प्रोटोकॉल अगर टूटेगा तो सरकार काम करेगी। ऐसे में आपको लगता है कि पंजाब में इस तरह के धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होने चाहिए, वो भी उस समय जब कोरोना से देश दो दो हाथ कर रहा है और सारे लोग कोरोना को लेकर त्रस्त और परेशान हैं? जी, मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। मैंने पहले भी ये बात की। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है देश का, वो किसी सीईओ होता है ना कंपनी का, वैसे नहीं होता। उसका आचरण होना चाहिए, जो पिता होता है एक परिवार का, वो आचरण प्रधानमंत्री का होना चाहिए। इसका ये मतलब है, अगर आपका कोई बच्चा भी है घर में और उसको कोई तकलीफ है, आपको उसकी तकलीफ सुननी चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। लेकिन बुरी बात क्या है और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये अपने आप को कंपनी का सीईओ समझते हैं और कंपनी का मालिक समझते हैं। प्रधानमंत्री कभी देश का मालिक नहीं होता। ये क्या करते हैं, जैसे जो उन्होंने वैसा कभी कहा नहीं। मुदित जी, प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी कहा नहीं कि मैं मालिक हूं। वो तो हमेशा कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं देश का। ये कहते हैं, करनी और कथनी में फर्क है ना। दिक्कत वही है, जब किसानों ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने ये बिल लाए कैसे? कोरोना काल में बिल लाए, पीछे के दरवाजे से लाए, पार्लियामेंट में डिस्कशन तकनीकी ना डिवीजन ऑफ वोट हुआ। जो हमारे किसान भाई थे उनसे कंसल्ट नहीं किया। ये कोई तरीका होता है बिल लाने का? लाए किसने? अडानी जी और अंबानी जी के फेवर के लिए लाए। वो कैसे? इस बिल के आने से एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी। जो हमारा छोटा किसान है वो अडानी अंबानी जी के नगमस्तक हो जाएगा। उसको अपनी क्रॉप की जो प्राइस है वो उनके हिसाब से उनको बेचनी पड़ेगी। धीरे धीरे उसको नुकसान होगा और अपनी जमीन पे ही वो बंधुआ मजदूर बन जाएगा। तो ये प्लानिंग है मोदी जी की इसको करने की। अब आपको अगर किसानों को कोई दिक्कत है, आप उनसे बातचीत करते हैं। आपने क्या किया? उनका आंदोलन तोड़ने के लिए उनके पीछे एनआईए लगा दी, उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया। उलट आप पर यह आरोप है मुदित जी, उलट आप पर यह आरोप है कि आपकी शासित जो प्रदेश सरकारें हैं उन्होंने इस आंदोलन को उकसाया है और भड़काया है। राजस्थान, पंजाब, ये आरोप आप पर है मुदित जी। ये भड़काना क्या होता है? मतलब आप ये कह रहे हैं जो देश का किसान है उसमें अपनी अकल तो है नहीं, वो हमारे बेकाबे में आ जाएगा। हमने हमेशा कहा है जो किसानों का आंदोलन है उसका कांग्रेस पीछे से समर्थन करती है, इश्यूज के ऊपर समर्थन करती है, क्योंकि जो किसान कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। देखिए, जो बात मैं दोबारा से आपको कह रहा था, प्रधानमंत्री जी खुद बंगाल में जाते हैं, रैलियां करते हैं, तब कोरोना कहीं नहीं था। जब वो इलेक्शन जीतते हैं, वहां पे विक्ट्री सेलिब्रेशन होती है, तब कोई कोरोना नहीं था बिहार में। जब इनके हेमंत बिश्वा शर्मा जी हैं, पहले बोलते हुए पकड़े गए थे कि मास्क वास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, कोरोना वगैरह कुछ नहीं होता, तब कोरोना नहीं था। जब भी किसान अपना आंदोलन करना चाहते हैं, कोरोना आ जाता है एकदम से। देखिए, मैं किसान नेताओं की भी तारीफ करूंगा, उन्होंने खुद ही कहा है कि वो सारे जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करेंगे। मुदित जी, किसान भाई ब्रिजेश भाटी आपके इस सवाल उठाने पर उंगली उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। और मेरे साथ राजकुमार भाटी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आता हूं आपके पास। ब्रिजेश जी, मुदित जी के सवाल पर एक छोटा जवाब, फिर राजकुमार जी के पास। मैं अवस्थी जी बताना चाहता हूं, ये जो हमारा आंदोलन है ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। और हम पहले ही कह चुके हैं, हमें किसी भी राजनीतिक दल का इसमें समर्थन नहीं चाहिए। किसान अपनी लड़ाई लड़ लेगा, लेकिन अगर कोई हमारे पीछे से मदद कर रहा है तो उसका यह आरोप नहीं है कि वो आंदोलन को कांग्रेस चला रही है, समाजवादी चला रही है या फिर और बसपा चला रही है। इस आंदोलन को सिर्फ किसान चला रहा है और अपनी जान को इस अडानी अंबानी ग्रुप से बचाने के लिए, इन उद्योगपतियों से बचाने के लिए चला रहा है। और जैसे भाई साहब कह रहे थे कि भाई उस समय कहां था जब 10 करोड़ आदमी बंगाल में भीड़ के रूप में इन्हें इकट्ठे किए, जब उस समय कहां था जब इन्होंने वहां असम में जाके। जी ब्रिजेश जी, आप जब ये जवाब दे रहे हैं, ब्रिजेश जी शायद आपके सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, आप जब ये जवाब दे रहे हैं तो मुदित अग्रवाल थम्स अप दिखा रहे हैं। मुदित जी थम्स अप दिखा रहे थे आप, अभी मैंने देखा। मैं आऊंगा ब्रिजेश भाई आपके पास। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, 6 महीना हो गया, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, अभी तक आए भी नहीं, दिल भी नहीं पसीजा। किसान सड़कों पर है, कोरोना काल है, 6 महीने का काला दिवस मनाने का किसान आंदोलन ने यह तय भी कर लिया जितने यूनियन है। अब ऐसी सूरत में क्या आप मानते हैं कि ये धरने प्रदर्शन होने चाहिए? राजकुमार जी। देखिए मनीष जी, चाहे हम सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे मीडिया हो, चाहे देश के बुद्धिजीवी हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, हम
सबको एक बात समझनी चाहिए कि किसान 6 महीने से बारिश, ओला, गर्मी, सर्दी झेलते हुए 300 किसानों की कुर्बानी देके कोरोना का संकट झेलते हुए भी डटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये असली किसान है और किसी पीड़ा के साथ डटे हुए हैं। अगर ये बहकाए हुए होते, अगर ये विदेशी इशारों पे चल रहे होते, अगर ये राजनीतिक पार्टियों के इशारे पे चल रहे होते, अगर ये आतंकवादी होते, खालिस्तानी होते, तो अब तक भाग गए होते। अब आप एक मुद्दे पे आइए। किसान को तो अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, उसे लग रहा है तुम्हारी खेती छिन जाएगी, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, इसलिए अपने जीवन मरण का सवाल लेके वो बैठे हुए हैं। सरकार की कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है? सीधा केवल तानाशाही जिद के अलावा या अंबानी अडानी के हाथ बिके हुए होने के अलावा और सरकार की कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है? सरकार पीछे क्यों नहीं हटती? सरकार को क्या जिद है जब किसान नहीं चाहते इन कानूनों को, इन काले कानूनों के खिलाफ हैं? किसी किसान से परामर्श नहीं किया, किसी किसान से सलाह ली गई, किसी विशेषज्ञ से ली गई। जबरन थोपने इतने तानाशाह, तो हिटलर भी नहीं था इतना तानाशाह था, वो भी अपने नागरिकों का ख्याल रखता था, वो भी मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ था। आप तो पूरे देश के खिलाफ हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो ये जो प्रश्न उठाया जाता है थोड़े सरकार हटे, थोड़े किसान हटे, आप हमारी गर्दन काटते हो, हम कहें कि गर्दन थोड़ा आराम से काट लो जी, झटके से मत काटना। ये कौन सा हटना हुआ? या तो हम मरेंगे या हम बचेंगे जी। किसान तो पीछे हट नहीं सकता, उसका तो जीवन मरण का राजकुमार सवाल है। सरकार को ही पीछे हटना चाहिए। राजकुमार अगर सरकार की लोकतंत्र में आस्था है, जनमत में आस्था है, किसान के प्रति प्यार, किसान का कोई सम्मान उनके दिल में है, तो सरकार को तुरंत ये काले कानून सरकार को तुरंत आगे बढ़कर किसानों से बात कर इसका हल निकालना चाहिए। मेरे पास अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे आखिर कौन बना हुआ है अड़ियल। जी हाँ, एक कदम तुम आगे बढ़ो, एक कदम हम आगे बढ़ें, आओ मिलकर इस मसले को सुलझाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्लैक डे से पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जानने के लिए सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता राहुल गौतम की ये रिपोर्ट देखिए। यानी कल किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और किसान इसको काला दिन के तौर पर मनाने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हजारों किसान सिंघू बॉर्डर की तरफ निकल पड़े हैं। मैं चाहूंगा आप देखें ये तस्वीर, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। कई किसान जो वापस अपने घर चले गए थे, अपनी खेती बाड़ी में चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि कल अपने आंदोलन को उग्र किया जाएगा, क्योंकि सरकार इनकी बातें नहीं मान रही है। पिछले 6 महीने से ये सर्दी, गर्मी और बरसात में भी डटे हुए हैं, लेकिन सरकार के सर पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार इस मसले को सुलझाना नहीं चाहती है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि किसान मोर्चे ने एक लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री को, जिसका उनका कहना है कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया और सरकार फिलहाल जो है बातचीत को दोबारा शुरू करे। मेरे साथ है हरजिंदर सिंह जी। हरजिंदर जी, सरकार से आपकी मांग है कि जो बातचीत है वो दोबारा शुरू करी जाए। बातचीत का क्या जरूरत है शुरू करने की? हम तो बोल रहे हैं भी काले कानून रद्द कर दो, हम वापस चले जाएंगे। MSP पर कानून बना दो गारंटेड लिखती रूप पर, और हम वापस चले जाएंगे। तौर पे कहना है किसानों का कि वो डटे हुए हैं पिछले 6 महीने से, और जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है, जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है, जब तक MSP पर एक गारंटीड कानून नहीं लेकर आती है, तब तक वो दिल्ली के बॉर्डर से नहीं हिलने वाले। मैं राहुल गौतम, सिंघू बॉर्डर से, इंडिया न्यूज के लिए। जी, हमारे संवाददाता राहुल गौतम की आप रिपोर्ट देख रहे थे सिंघू बॉर्डर से। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, डॉक्टर बीरपाल सिंह, ब्रिजेश भाटी जी, राजकुमार भाटी जी और मुदित अग्रवाल हमारे साथ बने। अनिला जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपने राजकुमार भाटी जी को सुना, आपने मुदित जी को सुना, आपने ब्रिजेश भाटी को सुना। डॉक्टर बीरपाल बीच की लाइन लेते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को 60% और किसान आंदोलन कर रहे यूनियनों को 40% आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सवाल आपसे अनिला जी, ये मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, ये सारी बातों के साथ साथ क्या ये अभिमान का हिस्सा बन गया है किसान आंदोलन कि सरकार आगे बढ़कर बात नहीं करेगी? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? सरकार जो है लगातार 11 या 12 बार जो है बैठकें हुई है, तो ऐसे ही बैठकें हो गई हैं। सीधी सी बात है, सरकार जो है उसको किसी प्रकार का ना तो अभिमान है न स्वाभिमान है।
वह किसानों की बात जरूर वो हमेशा करना चाहती है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि किसानों के बीच में एक सहमति हो सके, वो राजनीति करते हैं। आपके पैनल पर बैठ कर अगर उदित अग्रवाल जी थम्स अप दिखा रहे हैं, हाँ, और भाटी साहब जो है हम करके बात कर रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी और जो किसान नेता जो इस वक्त आंदोलन करवा रहे हैं, तो सी बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये जितने हैं सारे के सारे मिले हुए हैं। और हमने पीछे भी देखा था, अब मंच पे बता दीजिए कौन सा जो अपोजिशन था उसका नेता आके गले मिला था राकेश टिकैत जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ राकेश टिकैत जी, आप जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, गन्ना बेल्ट, जरा सा मुझे ये बता दें कि कितने किसानों के घर आपने गन्ना गन्ने का जो पैसा है जो फैक्ट्री से मिलता है, मुकदमे लड़के कितने किसानों के खातों में पैसा पहुंचवा दिया। अभी खरीद चल रही है, कितने किसानों के साथ खड़े होकर आपने गेहूं की खरीद करवा दी। हाँ, मैं तो गिनवा दूंगी कि योगी सरकार भी किस प्रकार से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं ना राकेश टिकैत जी, मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। मैं केवल पूछना चाहती हूँ, जैसे शुरुआत में मैंने कह दिया था कि हर व्यक्ति को, हमारे भारत में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो धरना प्रदर्शन जो बात कहना चाहते हैं कहें। हाँ, पंजाब में अभी पूरी खरीद हो गई है, फुल खरीद हो चुकी है, तो इस बात का यहाँ पर आकर ये लोग इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा गेहूं आपका, अनिला जी, गन्ने को लेकर, गन्ने की मिठास जी, आप अपनी बात पूरी करें तो भाटी साहब ने उंगली उठाई थी आपका जवाब देने के लिए। अनिला जी, बात पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, पंजाब में सारा आपका गेहूं बिक गया। यहाँ उत्तर प्रदेश में आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो? राजनीति कर रहे हो ना। आप 470 मौतों का हवाला दे रहे हैं किसानों की। भाई, सबको बहुत दुख है। आप क्यों चाहते हैं 470 में 470 और ऐड हो जाए, जो कि कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो, उनकी मृत्यु हो? हम तो नहीं चाहते हैं। और एक बात और, अभी मैं अपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो भाई हैं अडानी अंबानी साहब, कुछ पढ़ भी लिया करें, ठीक है? इकोनॉमिक्स है, ये अर्थशास्त्र है। जरा मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जो कॉर्पोरेट मेल्टडाउन हुआ था, यानी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, मल्टी बिलियनर्स जो थे, उनको धरा पकड़ा गया, चाहे वो एयरसेल की बात हो, चाहे भूषण स्टील की बात हो, चाहे एसआर स्टील की बात हो, चाहे ILFNS की बात हो, चाहे वीडियोकॉन की बात हो, चाहे जेटेवेज की बात हो। अब आपको इन सब का ज्ञान नहीं है? हाँ, आप लोग बात क्यों इस तरीके की बातें करते हैं जैसे कि आम आदमी करता? आप लोग पढ़े लिखे हैं, दोनों के दोनों प्रवक्ता हैं, जानकारी। मुदित जी आ रहा हूँ, अनिला जी, अर्थशास्त्र का अनर्थशास्त्र होता दिख रहा है। दो घरानों को लेकर जो बात हो रही है उसको लेकर राजकुमार भाटी जी, राजकुमार जी, आप जब अनिला जी कह रही थी तो आपने उंगली उठाई थी। पहला हक आपका बनता है राजकुमार जी, आप अपनी बात रखें तो भाई मुदित के पास जाऊं। देखिए, अनिला जी हमारी बहन है और बड़ी शालीन है और बड़े कायदे से अपनी बात रखती हैं। मैंने उंगली इसलिए उठाई थी, अनिला जी राकेश टिकैत से प्रश्न कर रही हैं कि किसानों का भुगतान क्यों नहीं करवाया, किसानों का गेहूं क्यों नहीं बिका, जो जिम्मेदारी अनिला जी की सरकार की है। अनिला जी को सवाल करना चाहिए योगी आदित्यनाथ से कि योगी आदित्यनाथ ने 2017 का चुनाव जब लड़ा था, अनिला जी कृपया सुन लें, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूं। गलत बात है ना। 2017 के चुनाव में योगी ने कहा था कि हम 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे, और अगर 14 दिन में नहीं कर पाएंगे तो हम ब्याज देंगे। 4 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गन्ने के मूल्य में 1 रुपए की वृद्धि नहीं की है, 1 रुपए की। पहली ऐसी निकम्मी सरकार है और किसान विरोधी सरकार है कि 4 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और आज भी किसानों का 14,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया है। किसी को 1 रुपया ब्याज इनकी सरकार ने दिया हो तो मुझे बता दें। और प्रश्न पूछती है राकेश टिकैत से, जो सड़क पे बैठा है तुम्हारी सरकार की तानाशाही के खिलाफ, सरकार की जाति के खिलाफ, सरकार के निकम्मे के खिलाफ प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न तो किसान जवाब दे देगा। चुनाव में 2022 का चुनाव आ रहा है, अगर आपकी जमानतें न जब्त हो एक सीट पे, विधानसभा की एक सीट पे आपकी जमानत न जब्त हो, पंचायत चुनाव में जवाब दे दिया किसानों ने। देखो, आपको औंधे मुंह गिरना पड़ा है पंचायत चुनाव में। भाटी साहब, जमानत की बात तो बात करेंगे। इस वक्त हमारे लिए किसान भाई अमानत है देश की, किसान भाई देश की अमानत है, और उस अमानत को बखूबी बनाए रखने के लिए हम सबके प्रयास हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, सरकार भी कोशिश कर रही है 12 बार, यानी कि 1 दर्जन बार सरकार ने बात करने की कोशिश की, प्रस्ताव दिया, सुप्रीम अदालत ने कमेटी बनाई, ये सारी बातों को लेकर तो कोशिशें हो रही है। मैं आऊंगा भाटी साहब, मुदित अग्रवाल जी,
अनिला जी के मुताबिक आप लोग अर्थशास्त्र समझने की बजाय अनर्थशास्त्र की गलतफहमी फैलाते हैं आप लोग। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, ये तो अच्छा है, चलो हमें अर्थशास्त्र नहीं आ रहा हूं डॉक्टर बीरपाल जी, मैं बोल लेता हूँ। देखिए, अनिला जी के हिसाब से हमें अर्थशास्त्र नहीं आता, चलो हम इनसे तो अच्छे हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल में तकरीबन 8% एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। आज इकोनॉमी का जो अर्थशास्त्र जानते हैं मोदी जी, उन्होंने बट्टादार कर रखा है इकोनॉमी का, ये भी सब जानते हैं। देखिए, जहां तक बात हुई थी कि बार बार मीटिंग प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी किसानों से, वो सिर्फ एक परसेप्शन मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई थी। देखो, हम बात कर रहे हैं, उनकी कोई मंशा बात करने की नहीं थी, उनका मंशा किसानों की सुनने को नहीं थी। वो अपने PR एक्सरसाइज के लिए कर रहे थे कि वो थोड़ी बहुत बात करेंगे, कुछ जो पत्रकार मोदी जी के साथ है वो उनका गुणगान करेंगे, वो इसलिए हो रही थी। देखिए, जहां तक इन्होंने बात की है कि हम अंबानी जी, अडानी जी के, देखिए इनको बड़ा प्यार है उनसे, वो मुझे पता है। मुझे ये भी पता है जब अंबानी जी का एड आया था जियो का, उसके एड के ऊपर बड़ी बड़ी फोटो प्रधानमंत्री जी की लगाई गई थी, तो वो तो प्रधानमंत्री जी से पूछ के लगाई होगी ना प्राइवेट कंपनी। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं मुदित जी, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सारे देश के हैं मुदित जी। अगर तस्वीर लगा दी तो कोई भी प्राइवेट कंपनी, देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक सेकेंड सर, मुझे बात खत्म करने दीजिए प्लीज, मुझे बात खत्म करने दीजिए। देखिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी प्रधानमंत्री की फोटो उनकी इजाजत के बिना एड में नहीं दे सकती, तो उन्होंने कहीं उनसे इजाजत ली थी ना। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, मेहुल चोकसी हुए, ललित मोदी हुए, विजय माल्या हुए, मुदित जी, मेरे पास अभी 2 मेहमान और हैं जिनके पास जाना है और मेरी बहस का वक्त भी खत्म हो रहा है। ब्रिजेश भाटी जी, सरकार को ये लगता है, चाहे पंजाब की हो चाहे देश के अलग अलग प्रदेशों की हो, जहां पर आंदोलन को लेकर ऐसा संकेत है कि कल धरने प्रदर्शन होने वाले हैं, ऐसी सूरत में ये आंदोलन सुपर स्प्रेडर भी बन सकता है। ब्रिजेश जी, मैं ये बता दूं मनीष जी, ये जो आंदोलन है, ये जो है बीजेपी के जो कल 7 साल पूरे हो रहे हैं ना, जो देश की जनता ने गलती की है सत्ता में बैठा के, आज उसका ये कारनामा किसान को मारने के लिए कर रहे हैं। तो कल यूनियन ट्रेड जो है उसके भी 6 महीने पूरे हो रहे हैं। किसान के आंदोलन को धूप तपती, गर्मी सर्दी बारिश में यहाँ बैठे हैं, उनके भी 6 महीने पूरे हो रहे हैं। और जो भारत इस देश के किसान ने और आम आदमी ने जो गलती की थी भाजपा की सरकार बनवाने की, उसके 7 साल पूरे हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और मैं आपको बता दूं, किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। ये जो हमारा आंदोलन है, ये हमारे आंदोलन के हिस्से हैं। कल हम ब्लैक डे मनाएंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो कुछ और भी करेंगे। जी ब्रिजेश जी, डॉक्टर बीरपाल जी के पास जाना होगा मुझे, क्योंकि बहस खत्म करनी है। ब्रिजेश भाई, मुझे डॉक्टर बीरपाल के पास जाना होगा। अभी मुझे एक जानकारी मिली है कि अमेरिका ब्राजील के बाद भारत ऐसा देश बना है जहां पर कोरोना से 3 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, तीसरा देश बन गया डॉक्टर बीरपाल। ऐसी सूरत में आपको ऐसे मौके पर, ऐसे नाजुक मौके पर इस तरह के धरने, आंदोलन, बातचीत होनी चाहिए, संवाद कभी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन क्या ये वक्त है जब देशव्यापी आंदोलन और धरने प्रदर्शन होने चाहिए डॉक्टर बीरपाल? हाँ अवस्थी जी, मैं पहले आपकी जानकारी पूरी कर दूं। मेरा नाम, जैसे आपने बताया, डॉक्टर बीरपाल सिंह, और मैं कृषि अर्थशास्त्री हूं। और भारत सरकार में रहते हुए मैंने 36 साल किसान के खेत में रिसर्च की है, और मेरा जो डेजिग्नेशन है आप उसे कृषि अर्थशास्त्री कर दो। अब फिर मैं दूसरे आपको बताना चाहूंगा, देखो हम 5 आदमी साथ पैनल पे हैं, कांग्रेस, समाजवादी और किसान नेता, तीनों की भाषा एक है। वो सिर्फ अंबानी आडवाणी के सिवा कुछ नहीं करे। आडवाणी नहीं साहब, अडानी। सरकार को उन लोगों की जबान पकड़कर, भाजपा की प्रवक्ता अडानी अडानी की बात सुनिए, अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बीरपाल को बोल लेने दीजिए, हमारे पैनल में सबसे वयोवृद्ध पैनलिस्ट हैं वो, उनको बोल लेने दीजिए। ब्रिजेश भाई, अखबार नहीं होगी, तुम्हारी कोई पैदावार नहीं हड़पी जाएगी, जिस रेट पर तुम देना चाहोगे उसी रेट पर खरीदी जाएगी। इस भाटी साहब को बता रहा हूं मैं पहले, और जो भी बैठे हैं समाजवादी कांग्रेस के सारे कोई, इनको कहो कि सरकार से मांग करो कि ऐसा हमें लिखित में दें कि अडानी और अंबानी हमारी फसल को हड़प नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं खरीदेंगे, और हमें लिखित में दे दीजिए। इससे क्योंकि
5 आदमी में से 3 आदमी जो एक बात को कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, इसका मतलब वह ज्यादा सही है और इन लोगों को पकड़ना चाहिए। इन लोगों को मेरे हिसाब से ये भी है, और स्थिति मैं बताऊंगा, इन लोगों में कोई ऐसा नेता जा नहीं रहा अभी सरकार के बाद जो अकेला बैठ के फैसले कर सके। ये भी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। अदरवाइज ये फैसला हो सकता है। देखो मनीला जी को बताऊंगा, मनीला जी सुन लो, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। राकेश टिकेत के पास से मेरा गांव 1.5 किलोमीटर है। मैं वहीं का पैदा हूँ। वहीं मैंने किसानों के खेत में ऐसी रिसर्च की है जो कोई भी नहीं जानता इस बात को। जी, डॉक्टर बीरपाल राजकुमार भाटी जी, अनिला सिंह जी, मुदित अग्रवाल जी, ब्रजेश भाटी जी, देश के सवाल में, जी हाँ, मेहनत कश किसान, कष्टकार किसान के कष्ट को लेकर देश के सवाल के कार्यक्रम में आप लोग आए, शामिल हुए। आप सभी का धन्यवाद। जाते जाते केवल इतना चाहेंगे, जी हाँ, हल जरूरी है। अरसा यानी कि आधा साल हो गया किसान सड़कों पर है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Introducing MediBuddy Gold. MediBuddy, your health buddy. Download the app now.